Very good morning, class 8th. So we are left with the language work of the chapter Achilles, which we have studied earlier. ठीक है, it's page number 88. The language work, the question answers we have completed. Next we have to do the language work. Okay, the first thing we have to study in this is what are anagrams. Okay, तो read the words given below. They have been taken from the story you have just read. ठीक है, ये words जो आप लोगों को नीचे दिए गए हैं 5 to 6 words, these are taken from the chapter which we have already studied. The first word is resist, second is satin, then garden, sign, speak, and last is words. So what are anagrams? Anagrams are the words that can be formed by arranging the letters of the पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है, जब हम अरेंज करते हैं एक वर्ड के पर्टिकुलर, सपोज एक वर्ड है, उसके लेटर्स को हम जब रीअरेंज करके दूसरा वर्ड बनाते हैं, कोई नया वर्ड जो है उससे बन जाता है, तो उन वर्ड्स को कहा जाता है एनाग्राम्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हियर फ्रॉम द वर्ड रेजिस्ट, इफ वी अरेंज दिस वर्ड लेटर्स ऑफ रेजिस्ट वी कैन गेट द वर्ड सिस्टर. सिमिलरली सैटिन can be rearranged to form the word stain. Then garden can be rearranged to form the word danger, and sign can be rearranged to form the anagram sing. Similarly, speak can be used to form speaks, and words is used to form the word sword. Then here is a definition which is given on your book. If you look carefully, the letters of each word can be rearranged to form another word. It's that okay? Here it is said that जो हमारे लेटर्स होते हैं एक वर्ड के, उसको हम रीअरेंज करके जब हम उनको रीअरेंज करते हैं, ठीक है ना, तो उनसे जो है नया दूसरा वर्ड बन जाता है. उन्हीं वर्ड्स को कहा जाता है एनाग्राम्स. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ नीचे है sometimes a word or a phrase can be rearranged to form another phrase, name, etc. For example, the word ostrich or For example, the word orchestra can be rearranged to form cart horse. Interestingly, William Shakespeare forms the anagram hear me as I will speak. ठीक है, मतलब विलियम शेक्सपियर जो ये वर्ड है, इससे हम क्या बना सकते हैं, एक सेंटेंस बन जाता है हमारे पास, हियर मी एज आई विल स्पीक. ठीक है, तो यहाँ ऑर्केस्ट्रा वर्ड जो है उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, एक क्या बन जाता है, कार्ट हाउस बन जाता है. तो फ्रेजेस या वर्ड्स को जो हम चेंज कर सकते हैं इनटू अनदर फ्रेजेस या नाम में किसी. ठीक है, नाउ वी हैव गिवन द एक्सरसाइज हियर. Form anagrams using the following words with the help of the clues given in the table box. So here are some words which are given to us. ठीक है, we have to form different anagrams that are formed from these respective words, and the clues were given in the box. ठीक है, हमें यहाँ पे क्लीव्स ऑलरेडी दिए गए हैं, तो उन्हीं हिसाब से हमें जो है इन्हीं वर्ड्स से जो है हमारे नए एनाग्राम्स या नए वर्ड्स जो बनते हैं वो हमें बनाने हैं. सो द फर्स्ट वर्ड हियर इज लूप्ड. ओके, फ्रॉम द लूप्ड वी आर गिवन ए क्लीव हियर. वी हैव टू फॉर्म अ वर्ड विच मीन्स एन इंटेलिजेंट ब्रीड ऑफ गॉड. ठीक है, तो उससे क्या बन जाता है, हमें पूडल बन जाता है. क्या, POODLE. ठीक है, तो इस वर्ड लूप्ड से क्या बन जाता है, पूडल. पूडल क्या होता है, इट्स एन इंटेलिजेंट ब्रीड ऑफ ए गॉड. एक ऐसा ब्रीड है, एक ऐसा मतलब ग्रुप ऑफ गॉड्स है, डॉग्स है जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें पूडल कहा जाता है. नेक्स्ट इज द स्कूल मास्टर. Okay, from the schoolmaster we have to make a word which means where lessons are taught. So we know that where a place where lessons are taught is the classroom where the teacher teaches the students. ठीक है, तो schoolmaster से क्या बन जाता है, the classroom बन जाता है. ठीक है, next is listen. लिसन से हमें एक ऐसा वर्ड एनाग्राम बनाना है जिसका मतलब होता है मेकिंग नो साउंड. टू मेक नो साउंड मीन्स टू बी साइलेंट. सो द वर्ड विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड लिसन इज साइलेंट. ओके, देन इट्स मैरिड. मैरिड मतलब शादीशुदा. तो मैरिड से हमें एक क्या बनाना है, एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसका मतलब होता है फ़ैन, यानी मतलब जिसके हम बहुत ही फ़ैन होते हैं, किसी चीज़ से के जो हमें बहुत एडमायर करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है वो चीज़, उसे कहा जाता है फ़ैन. इससे क्या बन जाता है, एडमायर्स बन जाता है. देन इज रैबीज़. From this we have to make a anagram which means a country in, it's a country in South East Europe. ठीक है, तो उस कंट्री का नाम क्या है, सर्बिया.
Okay, SERBIA. It's formed from the word rabies. Okay, next is real fun. From this we have to make a word which means performed after someone's death. What is performed after someone? A ritual which is performed after someone's death is called as funeral. Okay, एक ऐसा practice होता है जो हम किसी के इंसान के मरने के बाद जो हम परफॉर्म करते हैं, the final rituals of the person who is dead. तो उसका मतलब होता है funeral, which is formed from the word real fun. Okay, then is retain. From this a part of the human eye is formed. Part of the human eye क्या बन जाएगा इससे? रेटिना. ओके, RETINA. रेटिना जो है इससे हमें बन जाएगा anagram. Next, the last word is charm. From this we have to make a word which means movement of soldiers. Movement of soldiers को क्या कहा जाता है? मार्च, जो हम कहते हैं मार्च पास. ठीक है, मार्च, MARCH, विच मीन्स द मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स. तो उससे क्या हमारा एनेग्राम बन जाता है? मार्च. तो इसमें जो है यहाँ पे कुछ करेक्शंस थे और किसी और की किताब है, तो यहाँ पे मैंने जो इसकी करेक्ट वर्ड्स है वो यहाँ मैंने लिखे हैं: पूडल, द क्लासरूम, साइलेंट, एडमायर, सर्बिया, फ्यूनरल एंड रेटिना, देन लास्ट इज मार्च. ओके, आई होप ये एनाग्राम्स आप लोगों को समझ आ गया होगा. एनाग्राम्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम कैसे बनाते हैं, जब हम कोई किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से जो है नए इनके लेटर्स को जो है, इन्हीं लेटर्स को जो इनमें प्रेजेंट है इन्हीं को रीअरेंज करके जब हमें कोई नया वर्ड बन जाता है वो हमारा एनाग्राम कहलाता है. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू. नेक्स्ट, हियर इज़ द ग्रामर वर्क. ठीक है, इसमें हमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में कहा गया है. तो मैंने इसका थोड़ा आप लोगों को नाउन्स के टॉपिक में जो है थोड़ा आइडिया बताया था. तो काउंटेबल नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं? दोज नाउन्स यानी दोज थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड. ठीक है, दैट कैन बी काउंटेड इन नंबर. तो नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं, दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर. सो नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन्स कैन हैव ए or an or the before them and can be used in the singular and in the plural forms. So remember that the nouns जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, दे आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. सो काउंटेबल नाउन्स के आगे जो है हम ए या एन यूज़ कर सकते हैं, या द भी. आर्टिकल्स यानी या एंड द, ये आर्टिकल्स जो है हम काउंटेबल जो हम काउंट कर सकते हैं उनके आगे जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको हम सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज़ कर सकते हैं, किनको? जो हम काउंट कर सकते हैं. सपोज देयर इज़ ए प्लेट, 3 spoons and a cup on the table. The plate, the spoons and the cup are countable. So we have used what? A before them. ठीक है, a cup, a plate. ठीक है, 3 spoons यानी काउंट करके हमने 3 spoons कह सकते हैं. Next is your uncountable nouns that cannot have a or an before them and cannot be used in the plural. So remember that काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनको हम उनके आगे जो है हम आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, और उनको हम क्या लिख सकते हैं? इन द सिंगुलर एज वेल एज इन द प्लूरल फॉर्म्स. बट द अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट हैव ए एन बिफोर देम एंड दे कैन नॉट इवन बी यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म. कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनके आगे जो है हम ए और एन यूज़ नहीं कर सकते हैं, और उनको जो है प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ नहीं किया जा सकता है. एग्जाम्पल हियर आर: द फर्नीचर इन द एकोमोडेशन वॉज अगली बट प्रैक्टिकल. ओके, दे हैव सम मनी टू बाय मोर. तो हमने यहाँ फर्नीचर जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके आगे जो है फर्नीचर के आगे जो है हमने क्या यूज़ किया? द यूज़ किया. द हम यूज़ कर सकते हैं. हमने क्या बोला यहाँ पे? अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे ए और एन यूज़ नहीं कर सकते हैं. द की बात की नहीं की जा रही है. तो द फर्नीचर हम कह सकते हैं, लेकिन ए या एन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे. और हमने क्या बोला यहाँ? दे गिव अस सम मनी टू बाय मोर. तो दे गिव अस सम मनी, मनी यू नो दैट्स मनी जो है ये अनकाउंटेबल है. ठीक है ना. तो इसके आगे जो है हमने मनी जो है हम इसको जो है प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं. मनीज नहीं लिखा, सिर्फ मनी हमने लिखा. ठीक है ना. तो याद रखना अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे जो है हमने ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं. द यूज़ कर सकते हैं, लेकिन और इनको हम प्लूरल फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिख सकते, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा. ओके, और many dictionaries use the symbol C for countable nouns and the symbol U for the uncountable nouns. याद रखना डिक्शनरीज में जब हम देखते हैं तो काउंटेबल नाउन्स के आगे जो है ब्रैकेट में C लिखा होता है, और अनकाउंटेबल नाउन्स को डिनोट करने के लिए क्या लिखा होता है? U लिखा गया होता है. ओके, तो इतना यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए. तो उसके बाद जो है ये नेक्स्ट जो है हम आगे जो है इंशाल्लाह डिस्कस करके पढ़ेंगे ये अकाउंटेबल नाउन्स के क्या नाउन्स जो हम दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं. फिर उसके बाद यहाँ पे एक एक्सरसाइज आपको दिया है इसी बेसिस पे, या आप लोगों को ये पढ़ने के बाद जो है क्लियर हो जाएगा. इसको जो है आप लोग बुक पे या फेयर पे भी क्वेश्चन आंसर्स के बाद जो है कॉपी कर लेना.
ठीक है। ग्रामर वर्क, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल, ये सारे जो है आप लोग अच्छे से कॉपी पे भी लिख लेना। ये वाले वर्ड्स जो दिए हैं यहाँ मैंने, वो आपको इसमें फिल करने हैं बुक पे या कॉपी पे भी आप लिख सकते हो वर्ड, एनेग्राम और मीनिंग। पहले एनेग्राम का डेफिनेशन थोड़ा लिखना, फिर उसके बाद ये जो एक्सरसाइज दिया गया है ये भी आप कॉपी पे फेयर आउट करना। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। थैंक यू क्लास। ये कॉपी पे आप फेयर आउट कर लेना। इसका जो है मैं क्लिक भेजूँगी इस वाले वर्क का, ठीक है। पेज नंबर लिखा हुआ है 88, ये मैं आप लोगों को फ़ोटो भेज दूँगी इसका। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।